के इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एएन मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं राज्य विधि आयोग के। तुलसी महाराज जी हमारे से जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना आफाक जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत एएन मित्तल साहब मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इसको लेकर ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। लेकिन यह समस्या कोई आज की नहीं है। आजादी के बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। देखिए, राज्य विधि आयोग ने 16 अगस्त 2021 को अपनी एक रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। ये जो कानून है किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा रहा है, बल्कि ये प्रोत्साहन जनक कानून है। और इसमें जो भी व्यक्ति 2 बच्चों की नीति का पालन करेगा उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, उसको सरकारी राशन कार्ड मिलेगा, उसको सभी सुविधाएं मिलेंगी, नौकरी में प्रोन्नति मिलेगी और यहां तक कि बेरोजगारों को भी रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। तो हमारा जो कानून है प्रस्तावित, इसमें हमने जनता से भी राय मांगी थी और हमारे पास करीब 8,500 मेल प्राप्त हुए थे और उन मेल का हमने विश्लेषण करके उन जो भी अच्छे सुझाव थे उनको समाहित करके एक रिपोर्ट 16 अगस्त 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की थी और इसमें प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट भी तैयार किया था। जहां तक बिंदु ये है कि ये किसी वर्ग विशेष की आपत्ति का कारण है, अगर आप हमारी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी किसी भी वर्ग विशेष को चिन्हांकित नहीं किया गया है, न ही किसी वर्ग विशेष के लिए ये कानून है। ये कानून प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए है और प्रदेश की जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, संसाधन कम होते जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं, खेती की जमीन घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई हो रही है। तो इन सभी चीजों का कारण एकमात्र जनसंख्या ही है। और मैं आपको बता दूं कि जो 8,500 रेस्पॉन्स हमारे पास प्राप्त हुए थे, उसमें से 99% लोगों ने इस प्रस्तावित कानून का समर्थन किया है और वे चाहते हैं कि इस विषय पर जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाए। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की भी स्पष्ट योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनेक मौकों पर यह कहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या का कारण है और अगर किसी वर्ग विशेष का संतुलन बिगड़ जाता है तो वो भी समाज के लिए घातक होगा। अब आज जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल संचयन में इतना प्रयास नहीं किया गया आबादी के हिसाब से जितना किया जाना चाहिए था, तो चाहे जल संचयन हो, चाहे खेती हो, चाहे रोजगार हो, कोई भी विषय हो, सब विषय के लिए मैं एकमात्र रूप से जनसंख्या को ही दोषी मानता हूं। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करना जरूरी है। ठीक है मित्तल साहब, आप बने रहेगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। हरीश श्रीवास्तव जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। जनसंख्या जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, समस्याओं का कारण है ये, लेकिन क्या एकमात्र कानूनी निवारण है इसका? वही तरीका है? निश्चित रूप से आप देखिए कि जनसंख्या को लेकर के बरसों से अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन यदि लोग उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको कानून ही उसका एक रास्ता है कि, और मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि मैंडेटरी तौर पर यह लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि धरती उतना, पानी उतना, मिनरल्स उतने, संसाधन उतने, तो ये जिस तरह से एनॉर्मस ग्रोथ है पॉपुलेशन का, तो चाहे जितनी आप व्यवस्थाएं क्रिएट करेंगे वो सब कमतर पड़ती जाएंगी। और इसके लिए जरूरी है कि यदि लोगों में जागरूकता नहीं है कि स्वयं जनसंख्या नियंत्रण जैसे जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर स्वयं अनुशासन कर सकें, स्वयं उसको
अनुपालन कर सकें, तो इसके लिए निश्चित रूप से कानून लाना नितांत आवश्यक है। और सभी जो प्रदेश के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, उनके लिए मैंडेटरी तौर पर ये होना नितांत आवश्यक है, अन्यथा ये जो असंतुलन बढ़ रहा है ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। और भाई इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एएन मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं राज्य विधि आयोग के। तुलसी महाराज जी हमारे से जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना आफाक जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत एएन मित्तल साहब मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इसको लेकर ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। लेकिन यह समस्या कोई आज की नहीं है, आजादी के बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। देखिए, राज्य विधि आयोग ने 16 अगस्त 2021 को अपनी एक रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। ये जो कानून है किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा रहा है, बल्कि ये प्रोत्साहन जनक कानून है। और इसमें जो भी व्यक्ति 2 बच्चों की नीति का पालन करेगा उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, उसको सरकारी राशन कार्ड मिलेगा, उसको सभी सुविधाएं मिलेंगी, नौकरी में प्रोन्नति मिलेगी, और यहां तक कि बेरोजगारों को भी रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। तो हमारा जो कानून है